हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग फिर वापस ऑब्जेक्टिव्स के नए सीरीज यानी कि 2019 में पूछे जाने वाले सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बायोलॉजी के लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जहां पे हम लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो 2019 के आपके बोर्ड एग्जाम्स में बिहार बोर्ड ने पूछा था, जो कि पेपर हुआ था आपके 6 तारीख को सेकेंड मंथ 2019 को, यानी कि 6/2/2019 को जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए थे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए थे, उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को रखा था जो बिहार बोर्ड ने पूछा था, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास होंगे दोस्तों या रिलेटिव्स के 2019 के, तो आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस वही है, हमने ऐड अपने से कुछ नहीं किया है, राइट। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर्स हमारी हैं और हमने अच्छे से सॉल्यूशन करके आपके पास दे रहे हैं। सो इसमें टेंशन की बात नहीं है। जो आंसर्स आपको बताया जाएगा वो जेन्युइन आंसर होगा। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा व्यूज़ आए, जिसकी वजह से वहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया, और ऑन योर रिक्वेस्ट, ऑन योर डिमांड, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद यू द सेकंड सीरीज, यानी कि 2019 का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए टेम्पलेट इज नोन एज। कह रहे हैं कि आरएनए और डीएनए का टेम्पलेट का सिंथेसिस को क्या बोलते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है, याद कीजिए किसका डेफिनेशन है। क्या वो ट्रांसलेशन होगा, क्या वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या वो ट्रांसडक्शन होगा, या फिर क्या वो रेप्लिकेशन होगा। तो आखिर होगा तो क्या होगा, और इसका आंसर होगा हमारे पास करेक्ट आंसर बी। सो पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया करेक्ट आंसर बी, यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है पीसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ। पीसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ, किसका कल्चर है? तो अगर आपको बात है तो आपको याद आ रहा हो कि फिशेज के कल्चर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिशेज ऑप्शंस में आपके नहीं दिया है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, या फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है? तो यहाँ पे आप मोस्ट नियरेस्ट आंसर जो सही है उसकी बात करेंगे। तो फिशेज क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स, जैसा कि ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट का नहीं होता है। सो यहाँ पे आंसर्स क्लिक करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। सो पिसिकल्चर इज द रिलेटेड कल्चर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, राइट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। कह रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आते हैं, जो ऑब्जॉर्व होते हैं, वो क्या होंगे? तो वो डेफिनेट बात है, यहाँ पे दो तरह आता है, एक फिनोटाइपिक और एक जीनोटाइपिक, राइट। तो जीनोटाइपिक में कुछ और होता है और फिनोटाइपिक में कुछ और होता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होगा? जीनोटाइपिक में अगर बात करें तो जीनोटाइपिक में अगर बात करें तो यहाँ पे होता है 1:2:1, ये आपका जीनोटाइपिक है। लेकिन अगर फिनोटाइपिक की बात करते हैं तो फिनोटाइपिक में आपका होगा A 3:1। सो करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड क्वेश्चन इज 3:1, दैट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बात करते हैं आपका एस.एल. मिलर इज रिलेटेड टू। कह रहा है क्वेश्चन आपका एस.एल. मिलर किससे रिलेटेड है? तो एस.एल. मिलर के पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म और न्यू लामार्किज्म। और यहाँ से इनमें से ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने होंगे। करेक्ट आंसर आपका कौन है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास दिख रहा है जो ये आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, राइट। एस.एल. मिलर आपका इसी टर्म से रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कह रहे गैमेट्स आर यूजुअली
गैमेट्स क्या होता है यूजुअली? गैमेट्स आर यूजुअली, आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। इसका होगा हैप्लॉइड। गैमेट हैप्लॉइड होता है और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड कैन बी एन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो ये जाइगोट में क्या होता है, 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और ये गैमेट में क्या होता है, n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये याद रखेंगे। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, आपके 6 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शंस में दे रहा है, कह रहा है ब्रीवरी इज कंसर्न विद, ब्रीवरी किस टर्म से कंसर्न है? तो ब्रीवरीज आपका अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आपका ना तो सैचरोमाइसिस होगा, ना टेरिडोफाइटस होगा, ना मार्सुपियल्स होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? प्रोटोजोन्स, यानी बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? बी, करेक्ट, राइट। ये आपके ऑब्जेक्टिव से और एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरी तरीके से दिया होगा, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो, राइट। 7th क्वेश्चन इस सीरीज में कह रहा है कि एम्फीबियंस अमंग प्लांट्स बिलोंग्स टू, कह रहा है कि किस प्लांट के में को एम्फीबियंस कहा जाता है? एल्गी को क्या एल्गी होगा, क्या फंगी होगा, ब्रायोफाइट्स होगा, या फिर टेरिडोफाइट्स होगा? प्लांट किंगडम का ये एम्फीबियंस किसको कहा जाता है? जो दोनों में सर्वाइव कर सकता है, लैंड एंड वाटर। तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर आपका ब्रायोफाइट्स, मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? बी, दैट इज ब्रायोफाइट, राइट। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी का कुछ टाइप हुआ, इकोलॉजी चैप्टर आपने पढ़ा होगा वहाँ से, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था क्लाइमेट की, ये क्लाइमैक्स की कम्युनिटी के बारे में। कह रहा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी इनमें से किस एरिया में प्रेजेंट होता है? क्या इक्विलिब्रियम में होगा, क्या इक्विलिब्रियम में होगा, या इन ट्रांजिशन में होगा, या फिर बेयर लैंड, या फिर नन ऑफ दिस? इनमें से किसके पास होगा? है आपके पास जवाब तो बताइए जल्दी, मैं वेट कर सकता हूँ। लेकिन इसका आंसर, करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा, अगर मेरे से अगर पूछा जाए तो इसका आंसर बेशक आपका एक ही क्लिक करूंगा, इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसका आंसर आपको भी पता होना चाहिए, और आपने अगर पढ़ा है, अपने क्लासेस को अटेंड किया है सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे आंसर्स आपको दिख रहा होगा, इन इक्विलिब्रियम। ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9th, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज। कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसको कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसको कहते हैं आपको पता है? क्या वो बायोलॉजिकल गन होगा, या प्लाज्मिड होगा, या फिर मॉलिकुलर सीजर होगा, या फिर माइक्रोपाइपेट होगा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर हमारे पास मॉलिकुलर सीजर आ रहा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास क्या होने वाला है? बी, दैट इज मॉलिकुलर सीजर, राइट। इसको कैंची कहा जाता है, मॉलिकुलर सीजर कहते हैं, मॉलिकुलर कैंची कहा जाता है, राइट। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 10th क्वेश्चन आपके पास है कि यूरासिल किससे रिलेटेड है? यूरासिल आपको पता है, थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन, एडेनिन, ये सारे के सारे ये चीज़ आपको पता है। तो ये किससे रिलेटेड है? क्या आरएनए है, या डीएनए है, या फिर आरएनए और डीएनए दोनों हो है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर्स आपके पास क्या होंगे, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। तो यूरासिल आपका अगर बात करते हैं स्पेशली, तो ये आपका आरएनए है। यूरासिल इज रिलेटेड टू आरएनए, क्लियर है? चलिए 10 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है टैचुंग इज अ वैरायटी ऑफ। टैचुंग किसका वैरायटी है? मेज, राइस, व्हीट, शुगर केन। तो टैचुंग आपका वैरायटी है। अगर आपके घर में कोई वो चीज़ है जो कृषि कार्य से रिलेटेड है लोग, और वो एजुकेटेड अच्छे से हों, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका टैचुंग आपका किसका वैरायटी है? राइस का, राइट। सो ये इसका आंसर आपके पास आ जाता है ए, यानी कि करेक्ट आंसर इसका होगा क्या? ए, राइस। चलिए, बहुत बेहतर सरकार। अगला आपके पास क्वेश्चन हमारे आपको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ड्रापिथेकस इज मोर सिमिलर टू, किससे रिलेटेड है? ज़्यादा सिमिलर होता है किससे? ड्रापिथेकस इज रिलेटेड टू, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाले हैं ए, यानी कि लंगूर, एप। ए फॉर एप, एप मीन्स लंगूर। ड्रापिथेकस याद रखेंगे, ड्रापिथेकस
इज रिलेटेड टू और इज सिमिलर टू एप, एप से ज़्यादा इनका मिलता जुलता है। कह रहा है ईस्ट प्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ, ईस्ट आपको पता है, इसमें तो कोई आंसर्स आपको ऑप्शंस चाहिए भी नहीं है, अगर ऑप्शंस नहीं भी रहे तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते थे। ईस्ट बाय बर्डिंग, ईस्ट बाय बर्डिंग, बर्डिंग इन ईस्ट, ईस्ट बर्डिंग में होता है, हाइड्रा में होता है। ईस्ट आपका क्या है, अगर बात करते हैं तो ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि यूनिसेलुलर होता है, राइट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। सो आपका बर्डिंग इन ईस्ट। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज, ये डेफिनेशन है किसी न किसी का, और ये डेफिनेशन डेथ जैसे ही आता है तो हमें कहीं ना कहीं आता है मोर्टेलिटी की। कह रहे हैं नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक निश्चित समय में जितने इंसानों की मृत्यु होती है वो कह रहा है, और एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में, एंड पॉपुलेशन एंड प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज मोर्टेलिटी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपके पास क्या, दैट इज मोर्टेलिटी, यानी कि बी, राइट। चलिए बहुत बेहतर सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका एक क्वालिटीज है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका क्वालिटीज है, ये आपका सॉइल का है। सो इसका आंसर होना चाहिए क्या, सॉइल, ना ही वो प्लांट्स होगा, ना ही वाटर होगा, ना ही एनिमल्स होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, सॉइल का होगा। हालांकि आप अगर नोटिस करें तो क्वेश्चंस में आपको चकमा आप खा सकते थे अगर इसका आंसर्स नहीं पता हो। क्यों, क्योंकि प्लांट भी आपको वाटर को ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पे वहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं प्लांट होगा। वाटर तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी आप तुलना कर सकते हैं कि चलो प्लांट्स, एनिमल्स आपका क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को लेता है, पीता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर एनिमल हो सकता था। लेकिन द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या, ए, यानी कि आपका सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 16th क्वेश्चन, दैट इज कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन सर्टेन केसेस, इस कुछ सर्टेन केसेस में फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज, हमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग को डिजीज का अर्ली और एक्यूरेट डिटेक्शन चाहिए, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। 4 टेस्ट आपको दिया है, एलिसा, कल्चर, केमिका और एनालिटिकल। चारों में से कोई ना कोई ऑप्शंस आपके होने वाले हैं, और इसका करेक्ट आंसर आपके पास होने वाला है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं एलिसा टेस्ट आपके बोर्ड के एग्जाम्स में दे सकता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म एलिसा, या फिर इसका फुल फॉर्म आ सकता है, या फिर इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आने वाले हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेज है इसका। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एलिसा, ELISA, यानी कि ए। 17th क्वेश्चन का आंसर आपके पास होने वाला है क्या, कह रहे हैं 17th क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम किससे ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि, तो इसका आंसर करेक्ट होने वाला है क्या, पापावर सोम्निफेरम। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। दो क्वेश्चंस को ट्रिक करने का, क्वेश्चंस को बनाने का 2 तरीका होता है ऑब्जेक्टिव्स, एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक कंफर्मेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली आता है तो उसको आप क्लिक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर नहीं आता है, शक है, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 17th क्वेश्चन में, तो आप चेक करोगे कि क्या डी आंसर हो सकता है इसका क्या। अगर आपको कंफर्म पता है कि नहीं, तो इसको कट कर दो। क्या ये हो सकता है क्या, नहीं। क्या ये हो सकता है क्या, नहीं। अगर ये तीनों नहीं हो सकता है तो होगा क्या, आपका डी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लिक कर देंगे, राइट। सो दो तरीका आपको बताया गया यहाँ पे, एलिमिनेशन और कंफर्मेशन। 17th क्वेश्चन के बाद आते हैं हमारे पास 18th क्वेश्चन, और कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस आपका किससे फैलता है, किससे ट्रांसमिट होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाता है। क्या वो एयर होगा, वाटर होगा, इंसेक्ट होगा, या फिर कॉन्टैक्ट होगा। इन चारों में से कोई तो कोई होने वाला है, लेकिन होगा कौन, इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस इज अ एयर ट्रांसमिटेड एयरबॉर्न डिजीज, और इसका आंसर होने वाला है क्या, ए, दैट इज एयर।
ये ट्यूबरकुलोसिस आपका बहुत ही खतरनाक बीमारी है सरकार। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको जो फैलाने वाला है डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियल डिजीज़ है। सो याद रखेंगे ट्यूबरकुलोसिस आपका बहुत ही ज़बरदस्त बीमारी होने वाला है। 19th क्वेश्चन के आंसर्स अगर बात करते हैं, 19th क्वेश्चन कह रहा है क्राई एबी आई ए बी कंट्रोल्स। क्राई आई ए बी कंट्रोल्स क्या करता है? तो यहाँ पे आंसर्स होने वाला 19 का आंसर्स होगा ए, यानी कि कॉर्न बोरर। ना कि वेट ट्रस्ट होगा, ना ही मेज हाइट इंसेक्ट होगा, ना ही आपका कॉटन इंसेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला कौन? कॉर्न बोरर, यानी कि आई ए बी का आंसर्स होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आंसर्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल कंडीशंस टू प्रोवाइड डिजायर्ड क्या। यहाँ पे आंसर्स क्लिक कर दीजिए प्रोडक्ट आंख बंद करके। इसका आंसर्स कहीं ना कहीं गलती दे सकता है। सो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। आपके एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है ये, याद रखेंगे एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल वी में यूज। कह रहा है कि एक डीएनए में, एलियन डीएनए में को अगर होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है, मतलब कि एक होस्ट सेल दिया हुआ है, अगर एक होस्ट सेल दिया हुआ है और इसमें एलियन डीएनए मतलब बाहर से कोई डीएनए ला करके डालना हो, बाहर से ले करके क्या करना है? डीएनए डालना हो, तो इसमें से कौन से तरीका को, किस प्रोसेस को यूज करके किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके पास जीन गन, माइक्रोपाइपेट और कह रहा है दोनों ऑप्शंस जीन गन एंड माइक्रोपाइपेट, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सो 21 का आंसर होने वाला है क्या? जीन गन। ये जीन गन से आप उसको क्या कर सकते हैं? एलियन डीएनए को होस्ट सेल में। आप याद करेंगे यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि एक होस्ट सेल, यानी कि मान लीजिए आप होस्ट सेल हो या फिर कोई एक बंदा, आप एक बंदे को मान लीजिए होस्ट सेल है, और जो बंदा बंदूक चलाता है, बंदूक का मीनिंग क्या होता है? जीन, ये गन, बंदूक का मीनिंग क्या होता है? गन। तो कह रहे हैं जब गोली चलाता है तो वो गोली बाहर से आता है, राइट, और वो गोली बाहर से आता है, जहीं से गोली बंदूक चलाई जाती है तो इसके बॉडी के अंदर जाके लग जाती है, यानी कहीं ना कहीं इसके बॉडी में अटक जाती है, और जिस वक्त जैसे उसकी मौत हो जाती है। तो मेरा मौत से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ से जो चला बाहर था, ये कहाँ का था? बाहर, लेकिन अब कहाँ चला गया? इस सेल के अंदर, और इसको हम लोगों ने क्या बोला है? होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर ये डीएनए गया, इसका मतलब ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जीन गन, राइट। एक याद करने का बस तरीका है, नथिंग एल्स, ये चीज़ ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 22 कह रहा है कि द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि एंटीरियर पोर्शन अगर स्पर्म की बात करते हैं तो वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? कवर होता है। उसका नाम क्या है? उसको नाम बताना है। तो डेफिनेटली आंसर अगर बात करते हैं तो ये चैप्टर आपका लिया गया ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म के बारे में जो पढ़ना था वहाँ से आंसर्स दिया गया। क्या इसमें क्या ऑप्शंस होगा? आप सेलेक्ट करें। क्या ये होगा? नहीं। स्पेरोसोम? नहीं। एपिसोम? नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है क्या आपके? एक्रोसोम, राइट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन ए। सिर्फ ए आंसर होगा इसका, कोई और नहीं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से याद करा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सुनने लायक रहा है। ये वाला तो सुना ही नहीं हुआ है, ये भी नहीं सुना हुआ है, ये भी नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या? ए। ऐसा तो नहीं है कि आंसर आपको नहीं दिया होगा। चलिए 23वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट मे बी डन बाई। इंटरेस्ट के जीन का एम्प्लीफिकेशन करने में कौन सा यूज किया जा सकता है इसमें से, और बेहतर आंसर इसका होगा क्या? आप सेलेक्ट करेंगे करेक्ट आंसर इसका, राइट। एमएमआर होगा क्या? नहीं। पीसीआर होगा क्या? चांसेस है। एमआरआई? बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दिस हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। दोनों में से आंसर क्या होगा? आप जरा सोचिए। पीसीआर यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बनते हैं पीसीआर होने का। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? हमारे पास ये डी नहीं होगा, और करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, यानी कि पीसीआर, राइट। इसके बाद करते हैं गाइनोसियम
24th क्वेश्चन दैट इज कह रहा है कि गाइनोसियम आपका किस चीज़ से बना होता है। गाइनोसियम में स्टिग्मा ये भी होता है यार, स्टाइल ये भी होता है, ओवरी ये भी होता है। तो यहाँ की यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डी। गाइनोसियम याद कीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर्स जो होता था, इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स होता था आपका, यही स्ट्रक्चर्स को आपको कहते हैं गाइनोसियम। तो आप इसको क्या कहते थे, स्टिग्मा। इसको क्या कहते थे, स्टाइल। ये बीच वाले पोर्शन को क्या कहते थे, स्टाइल। और ओवरी किसको कहते थे, ओवरी इसको कहते थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको पोर्शन बात कर रहा है, तीनों का तीनों होगा। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दीज। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, गाइनोसियम तीनों से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 25 क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया किस तरह के डिजीज से रिलेटेड है, जरा सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या सेक्स लिंक डिजीज होगा, क्या आपका ऑटोसोमल लिंक डिजीज होगा, क्या आपका डेफिशिएंसी डिजीज होगा, या फिर मेटाबॉलिक डिजीज होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका होगा क्या, बहुत ही शानदार है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज, यानी कि आंसर होगा इसका क्या, बी। सिकल सेल एनीमिया आपका एक डिजीज है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से ला के उठा के पटक ही देता है। कह रहा है MPR, याद आ रहा है कुछ, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन, किसमें ये क्या बोलता है, डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर होगा आपका 26 का सी, दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए ये जीन्स जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन सी, राइट। सो इसके पास हमारे पास 26 का क्वेश्चन का आंसर रहा सी, दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंड 27 क्वेश्चन इसी सीरीज में आता है हमारे पास, जो कि है बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। बी लिम्फोसाइट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है सरकार, तो बी लिम्फोसाइट दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे ये क्लास 11 से भी क्वेश्चन आया था, क्लास 11 में भी क्वेश्चन था ये। बी लिम्फोसाइट आपका कहाँ पे फॉर्म होता है, बोन मैरो में, और बोन मैरो में एक खास तरह का सेल है जो इसके बारे में आपको क्लास 11 में बताया गया होगा, राइट। तो उस सेल के द्वारा क्या होता है, ये चीज़ प्रोड्यूस होता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि हमारे पास वीडियोस को लंबा करने के लिए वक्त नहीं है। एम से नाम है, मेगा करके नाम है, आप चेक कर लेंगे क्या नाम है, राइट। वो बोन में एक खास तरह का सेल होता है, उस सेल के द्वारा आपका फॉर्म किया जाता है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ। ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किस लिए किया जाता है, क्या चीज़ टेस्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ना तो आपका एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी चेक नहीं की जाती है, डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी नहीं चेक की जाती है। सो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये अगर एक भी कट गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इसका होगा क्या, आपके पास सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की सेफ्टी की बात की जाती है कि कितना वैक्सीन सेफ्टी है, इसके लिए आप ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, राइट। चलिए 28 क्वेश्चन का आंसर रहा हमारे पास क्या, ए। 28 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए है। उसके बाद अगर बात करते हैं 29 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल वी मे यूज साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहा ए, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हालांकि और सारे यू बैक्टीरिया भी यूज़ होता है, आपका आर्कीबैक्टीरिया, बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होता है साइनोबैक्टीरिया। हमारे पास लेगुमिनस बैक्टीरियम जैसे में राइजोबियम बैक्टीरिया भी था, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास नहीं है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया, राइट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन
ए, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्शंस आपके पास है, कह रहा है कि फ्लावर्स वैलिस नेरिया स्पेसीज आर, एसपीपी का मतलब होता है स्पेसीज, याद रखेंगे। वैलिस नेरिया स्पेसीज के फ्लावर्स को क्या कहते हैं सरकार, उसका नाम क्या है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर्स बहुत ही शानदार होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, याद रखेंगे। ये अजीब तरह का, अलग तरह का क्वेश्चन आया है। सो इसका आंसर्स ना तो ये एंटोफिलस, एंटोमोफिलस होगा, ना एनिमोफिलस होगा, ना जूफिलस होगा। इसका करेक्ट आंसर्स होगा क्या? हाइड्रोफिलस, दैट इज सी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, हाइड्रोफिलस, राइट। 31st question to this series is going to dash. Which of the following is wrong paired? इसमें से कौन सा wrong pair है? तो आपके आंसर्स है हमारे पास, क्वेश्चंस है C, G bonded with double bonded with C, T double bonded with A bonded with double bonded with U और T double bonded with U। क्या हो सकता है आंसर्स हमारे पास? दो, यहाँ पे T के साथ बॉन्डिंग किया गया है, यहाँ पे U के साथ बॉन्डिंग किया गया है। ये दोनों की समझने की कोशिश करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, राइट। यहाँ पे अगर G का मतलब G स्टैंड फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोकाइनिन और आपका T फॉर थायमिन, A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरासिल। आपको याद कीजिए, यूरासिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे कह रहा है रॉन्ग पेयर कौन होगा? ये आपका करेक्ट पेयर है। पहली चीज एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको, ये भी आपका करेक्ट पेयर है और ये भी आपका करेक्ट पेयर है। तो ये गलत पेयर जो है ये है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ रहा है डी, राइट। सो हमारे पास 31st क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्या? डी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। सो 32nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जो अब हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत कम है। तो 32nd क्वेश्चन कह रहा है लैक ऑपरेंट रिप्रेजेंट्स। लैक ऑपरेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लैक ऑपरेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ये चारों के चारों को रिप्रेजेंट करता है। इंड्यूसिबल जीन सिस्टम भी होगा, रिप्रेसिबल जीन सिस्टम भी होगा, हाउसकीपिंग जीन सिस्टम भी कहते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? ऑल ऑफ दिस, यानी कि करेक्ट आंसर डी। 33rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूटेरस से रिलेटेड टू, कह रहा है कि यूटेरस किससे रिलेटेड है? तो यूटेरस आपका मेल रिप्रोडक्टिव में नहीं आता है, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी। सो 33rd क्वेश्चन का आंसर आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही वो जगह है जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि यूटेरस में, राइट। इसी को दूसरा नाम से बोलते हैं मदर्स वॉर्म, माँ का गर्भ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 34th क्वेश्चन की। और सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक के डिस्कस किए गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं किस में? आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और दोस्तों 34th क्वेश्चन 35th क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि मार्गदर्शन आर के क्लासेस का है, यानी कि हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है ARS इंग्लिश क्लासेस, जिस पे हम लोग कंटिन्यूसली इंग्लिश के, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश के वीडियोस लेकर आ रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो भी गए हुए हैं आपके पास और फिर जाने वाले हैं। हिंदी के वीडियो इसी चैनल्स पे आने वाले हैं मार्गदर्शन आके क्लासेस में ही, लेकिन इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो पूरे के पूरे ARS इंग्लिश क्लासेस पे जाने वाले हैं। चैनल्स का नाम है ARS चैम्पी इंग्लिश चैम्पियंस, ARS इंग्लिश चैम्पियंस। अगर आप सर्च मारते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, और जो कि नीचे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको दिखाया जा रहा होगा कि इसका लिंक, और आपको पूरी तरीके से उसका नेम दिखाया गया होगा, वही चैनल्स का आप है। आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। सो 34th क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कह रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। कह रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रेसिडेड किया गया था केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा, और इस थ्योरी के चैंपियंस किसको कहा जाता है? तो इस थ्योरी के चैंपियंस कहा जाते हैं आपके AI ओपेरिन और JBS हाल्डेन। AI ओपेरिन और JBS हाल्डेन के को चैंपियन कहा जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। 34th का
करेक्ट आंसर से आपके पास ए चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, बाप्टिस्टे लामार्क नहीं होगा, अरहेनियस नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपके पास यहीं पे है, यही चीज़ें होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35th क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन टू दिस सीरीज। 35th क्वेश्चन कह रहा है आरएनएआई इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट। कह रहा है कि आरएनएआई किस पेस्ट पे कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास है ए करेक्ट आंसर आपके पास टोबैको। हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, टोबैको, मैंगो, पॉपी, पोटैटो, बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टोबैको, यानी कि तंबाकू जिसको बोलते हैं। सो इसका आंसर होगा आपके पास ए। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे अगले संडेज को आपके 2018 के आपके ऑब्जेक्टिव्स बायोलॉजी के, और आप अब रेगुलर हो गया है ये वीडियोस। सो अगले संडे को आ रहा है आपका 2018 का ऑब्जेक्टिव्स बायोलॉजी का, और उसके साथ साथ अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन जाता रहेगा। जिसका भी ऑब्जेक्टिव्स आपके जाना है पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स जाएगा, और आपका सारे के सारे सब्जेक्टिव्स तो जा ही रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त ताकि मैं अगला वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपका कमेंट जो होता है, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं ताकि अगला वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। Thanks for your participation. Thank you so much.